हाँ जी, कैसे हैं? कांग्रेट्स जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ उन्हीं से बात करना है। कितने लोगों का हुआ आपने ऑलरेडी देख लिया, वो भी मुझे दिखाना है, राइट? आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो, और आप जब पढ़ोगे ना इसको, ठीक है, कोचिंग वाले पढ़ना चाहें तो पढ़ लें और काउंट भी कर लें, राइट? एक आसान तरीका बताऊँ काउंट करने का, कि लेंथ ऑफ द वीडियो को मल्टीप्लाई कर लो। अगर 1 सेकंड में 3 या 4 में स्क्रॉल कर रहा हूँ या 2 स्क्रॉल कर रहा हूँ, राइट, ऑन एन एवरेज आप मल्टीप्लाई कर लो कितने सेकंड की वीडियो है, मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, आपको मिल जाएंगे नंबर। बट अगेन आप 1 बाय 1 करके गिन भी सकते हो, और मैं ठोक के दिखाऊंगा भाई। और जिनका नहीं आया ना इसमें, तुम्हें से बात करना है मेरे को, ठीक है, जाना नहीं। सुनो, तो कुछ अपनी बात भी मैं करूँगा, राइट? मेरा सफ़र क्या रहा है, क्योंकि आप मेरे बारे में पूछते हो, है ना? साल भर चाहे अपना 100K हो, 200K हो, इंस्टाग्राम पर शायद अभी 300K हो चुका है ना? तो केक वेक तो भाई 10,000 पे काटा था पहला। तो यहीं पे बात करेंगे, क्योंकि हमने उतनी कभी बात नहीं की है ना आपस में। सो अगेन कांग्रेट्स जिनका हुआ है। अगेन उड़ना नहीं है भाई, आपने कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। डेफिनेटली थोड़ी मेहनत की है, कंसिस्टेंट आप रहे हैं, उसका फल आपको मिला है, राइट? अगली बार फिर आपको इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, आगे के स्टेज में आपको इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए ऑल द बेस्ट। सिंपल चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते रहोगे, वो है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी OLQ है, राइट, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी सीखी है भाई, वो सिर्फ यही होती है आपकी। अगर आप हर OLQ को उठा कर देख लोगे कि अगर आप एक सन हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक इंसान हो, कुछ ड्यूटीज़ हैं अपनी, बस वही करना होता है भाई, ठीक, सिंपल। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना रिवीजन बार बार करोगे। अगर नहीं करके जा रहे हो, अगर आप PYQs नहीं देख रहे हो, अगर आप क्लासेस मिस करने के बाद बैकलॉग्स नहीं ख़त्म कर रहे हो, देन आप वहाँ जाके जो OLQ केवल रट के जाओगे, जो कोचिंग वाले सिखाते हैं आपको, राइट? तो वो चीज़ नहीं करनी। तो ऑल द बेस्ट आपके SSB के लिए। जिनका नहीं हुआ है उन्हीं के लिए ये वीडियो है बेसिकली, राइट? तो उसके पहले मैं अपना सफ़र बता दूं आपको। कुछ लोग जानते भी होंगे भाई, NDA में मैं फ़ेल हुआ हूँ लगातार। मतलब कल जो आप लोग फेल हो रहे हो ना, कुछ लोग का आया कि हाँ सर फेल हो गए, राइट? और यहाँ जितने सक्सेस स्टोरीज आपको ये दिख रही हैं, शायद इतनी ही होंगी जो जिनके घरों में खुशियाँ नहीं आई, या शायद बाद में आएंगी, राइट, होपफुली। तो उनके लिए भाई, मतलब मैं तो आई थिंक 4 बार 5 बार रोया हूँ भाई NDA में, ठीक है? जो आपको दिखता ना कि सीडीएस में मेरे इतने अटेम्प्ट हैं भाई, वो उसका एक दुष्परिणाम ये भी था कि NDA में भी मेरे 5 अटेम्प्ट थे। शायद सबको नहीं मिलता उसका रीज़न, मतलब इस पे भी कई बार लोग पूछते हैं, मतलब मेरे को लोग अब क्वेश्चन किस पे करें, है ना? क्योंकि जब ये पॉज करके वो पढ़ेंगे यहाँ पे मैसेज आपके, उसके बाद तो बोलती बंद हो जाती है ना? तो वो ट्रोल करेंगे कि एज को लेके। भाई कॉमन सेंस है यार, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 3 साल का ग्रेजुएशन किया सर, BA सेकेंड ईयर में एंड में सर आई वॉज एलिजिबल फॉर OTA ओनली, राइट सर? डिग्री अगर आपकी अक्टूबर में आ जाती है तो आप केवल OT के लिए एलिजिबल हो। अगर जुलाई तक आ जाती है तो आप IMA के लिए हो या FA के लिए हो। तो मैं IMA के लिए नहीं था, राइट? केवल मैं पहला अटेम्प्ट जो मेरा था CDS 2 2018 का, आप लिस्ट खोल लो, UPSC के साइट पे मिल जाएगी, नाम ढूंढ लेना उसमें, ठीक है? तो वहाँ से शुरू हुआ। तो उसके पहले NDA में फेल हुआ भाई, और जब आखिरी अटेम्प्ट था ना, रोया हूँ भाई। तब भी रोया जब नहीं हुआ NDA, और जब पहली बार CDS हुआ तब भी रोया। पॉइंट बस ये है कि इस टाइम पे आपको जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है कि भाई मेरा नहीं हुआ, लाइफ में क्या करेंगे, अब तो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। आप एक टाइम आएगा जब पीछे देख के हंसोगे, राइट? मतलब आप एग्जाम के नाम लो, मैं अपना सफ़र मुझसे पूछ रहा हूँ ना, राइट? अगेन इतना कोई बड़ा स्ट्रगल नहीं है मेरा भाई, मुझसे शायद आप बहुत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है? बट एग्जाम के अगर मैं बारे में बताऊं भाई, NDA फेल हुआ, ठीक है? उसके बाद 12th के बाद 12th में देखो नंबर अगेन इतने भी अच्छे नहीं आए, 80% आए, ठीक है? और कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 10th में 10 CGPA थे। उसके बाद आया उसमें फादर, देन सब कुछ डाउन, सब कुछ नंबर कम, राइट? और उसके बाद गाँव आना पड़ा भाई, क्योंकि एडमिशन जहाँ मिल रहा था उतनी फीस थी कि दे ही नहीं पाते, ठीक है? सो वापस आके 3 साल BA किया है भाई। BA समझ रहे हो? BA शायद मतलब क्योंकि मैंने किया तो मैं बोल सकता हूँ, शायद आखिरी चॉइस होती है। शायद कोई खुद से चूज़ नहीं करता है, या जो चूज़ करते हैं वो अच्छे कॉलेज चूज़ करते हैं। मेरा गांव में कॉलेज भाई, जहाँ पे कॉलेज जाना ना जाना बराबर, ठीक है? वहाँ करा घर वालों के, गांव वालों के, रिश्तेदारों के ताने कि हाँ भाई तुम तो नोएडा रहते थे, तुम तो वापस आ गए, क्या हुआ भैया? बट उस 30 साल में अच्छे से भाई, उन 3 साल में फेल भी हुआ हूँ भाई मैं। SRM का एग्जाम दिया था, वो फेल हुआ था भाई। VIT का एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, वो फेल हुआ था। बिट्स का एग्जाम दिया था, वो फेल। केवल JEE मेंस में 147 मार्क्स थे, उसके बेसिस पे IIIT मिल रहा था भुवनेश्वर, तब JEE के मार्क्स पे मिलता था, राइट? बट इतनी औकात नहीं थी कि उसकी फीस भर पाते। उसके बेसिस पे पहले ही मेरी SSB आई थी विशाखापट्टनम, जहाँ आपके शुभम सर मिले। तो उस टाइम पे JEE मेंस के मार्क्स पे होता था, आज पता नहीं कैसे होता है। तो
उस टाइम भाई लगातार इतने फेलियर के बाद ऑब्वियसली हर बार है ना, वो जब हम वापस लौटते हैं एसएसबी से और स्टेशन में बैठे रहते हैं ना और सोचते हैं कि भाई क्या चल रहा है, राइट। तो वो सब कुछ किया है मैंने, ओके। और इसलिए आज मेरे लिए आई नो कि बोलना थोड़ा आसान है, बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए मेरे भाई, लेकिन करो क्वेश्चन। अगर वही सेम चीज़ पढ़ के किसी का क्लियर हुआ है तो आपका क्लियर क्यों नहीं हुआ मेरे भाई? सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ना, है ना। अगर मैं वही सेम क्लास करा रहा हूँ, अगर आप बायो के लिए वही सेम पढ़ रहे हैं, राइट, वही सेम केमिस्ट्री के लिए वही बंदा पढ़ रहा है, वही करंट अफेयर पढ़ के जा रहा है, राइट, उसने क्लियर कर दिया, अब इसको पॉज करके पढ़ लो। ये कोई विदेश से नहीं आए हैं या बहुत ब्रिलियंट नहीं है भाई, ठीक है। ये वही है जो कि बस शायद उन्होंने आपसे थोड़े ज़्यादा रिस्क ले लिए क्वेश्चंस में, शायद उन्होंने थोड़ा ज़्यादा रिवाइज कर लिया बस। तो आप नहीं पहुंचे इस लिस्ट में, दैट डजंट मीन कि आप भाई अब लाइफ में क्या कर पाओगे, राइट। ट्रस्ट में शायद बहुत अच्छा करोगे इनसे भी, ओके। रियली होप सब लोग अच्छा करो, लेकिन हाँ मैं आपको एक बस चीज़ बता रहा हूँ, ठीक। तो नहीं होना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो भाई। एज ए टीचर आई नो कि हाँ और एफर्ट्स डालने हैं, राइट, और चीज़ें हैं जो मुझे भी इम्प्रूव करनी है फॉर श्योर यार, ठीक है। आप मेरे को बता भी सकते हो, इसमें क्या है भाई, सिंपल यार, लाइफ सिंपल रखो। आपका काम पढ़ना, ठीक, नहीं हुआ, अच्छा ये चीज़ें हैं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने शायद इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं किया, ठीक है। मैंने सर इतने टेस्ट देते थे लेकिन सर गूगल कर लेता था सर एक ट्रिक जान गए थे कि कैसे गूगल फॉर्म में आंसर सही होता है ना तो ये चीज़ें जो भी आपको लगता है आपकी कमियां थी, है ना, रिवीजन कम किया, टाइम कम दिया, कॉलेज था, जॉब था, A to Z कुछ भी हो सकता है। मुझे मत बताओ, घर वालों को मत बताओ, पड़ोसी को मत बताओ, जो आपको क्वेश्चन कर रहा है उसको मत बताओ, खुद को बताओ। खुद को बताओ, आपकी लाइफ है, 5 साल 10 साल बाद मैं आपको आके समझाने वाला नहीं हूँ, राइट। मैं अपनी लाइफ में मशरूफ रहूँगा, आपका दोस्त अपनी लाइफ में मशरूफ रहेगा, राइट। घर वालों को आप दोगे अच्छी लाइफ अगर कुछ अच्छा करोगे इन 2 3 4 5 सालों में, तो ओके। मैं इन चीज़ों को क्यों बोलता हूँ, इस पे भी हाँ लोग कहते हैं कि सर फैमिली बहुत करते हैं, तो भाई भाई आर्मी इज ऑल अबाउट दैट यार। कल आप आर्मी में जाओगे मेरे भाई, वहाँ सब तुमको क्या लगता है करंट अफेयर सुनेंगे क्या तुमसे नहीं ना, वहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप अपने घर पे नहीं कर पा रहे हो, मतलब मैं ठोक के बोल सकता हूँ भाई, राइट, कि हाँ मेरी मम्मी किसी चीज़ पे हाथ रख दे मैं दिला दूंगा उनको, राइट। तो वो सेम मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब जहाँ से हम उठते हैं ना भाई मतलब मैं लड़कों का बोल सकता हूँ, राइट। लड़कों का भी शायद यही होता होगा कि हाँ भाई, मतलब एक बार मन होता है कि हाँ मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, दादी हो, दादा हो, इवन पड़ोसियों को लेके भी होता है भाई, है ना, कि इनको हम ये दिलाएंगे, अगर ये बोले तो वो करेंगे। तो करो ना भाई, सिंपल। कब करोगे, राइट। और अगेन एफर्ट आपने, अगर आपको लग रहा है सर बहुत बेस्ट एफर्ट दिया था नहीं हुआ, क्या करें, तो भाई बेस्ट आपका मैच नहीं कर रहा है ना मेरे भाई। उनको एक सेट ऑफ पीपल चाहिए। कट ऑफ क्या होती है, अगर कट ऑफ मान लेते हैं कितनी गई, 100 नंबर गई, 105 गई, पता नहीं कितनी गई, जितनी भी गई होगी, अगर उनको 7000 लोग चाहिए तो 7000 लोगों ने वो मार्क्स लेके आए हैं ना, और कहीं बाहर से तो आए नहीं। आपको यहाँ दिख रहा है कहाँ से आए, राइट। तो आप क्यों नहीं हो, सिंपल पूछो सर, आप मुझसे पढ़ो ना पढ़ो। बहुत टीचर हैं यार, मैंने कितनी बार, मतलब मैंने नाम ले रखा है भाई टीचर्स का, मतलब आई डोंट नो बाकी लोग इसको कैसे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, बट मेरे लिए सिंपल भाई, सब अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। बैच जब एडमिशन स्टार्ट होता है ना, राइट, जो 2 दिन के लिए हुआ था, ओके। और अभी तो मैं ये ठोक के दिखा रहा हूँ क्योंकि बंद है अभी सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं आराम से दिखा सकता हूँ कि मार्केटिंग नहीं लगेगी मेरे भाई, राइट, कमाया है इसको। तो बहुत टीचर ऐसे हैं भाई, मेरा बैच आप करो ना करो डजेंट मैटर, यूट्यूब पे जो हम करते हैं वो भी इनफ है। अगर आप खुद अटेंटिव रह जाओ, खुद से अगर अपना शेड्यूलिंग्स अच्छे से कर लो, टारगेट सेट कर लो, टेस्ट से लेके रिवीजन से लेके सब कुछ खुद से भी कर सकते हो, राइट। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अनअकैडमी के अच्छे टीचर्स हैं यार, बैजूस में अच्छे पढ़ाते हैं, राइट, इनसाइट वाली मैम है, वी ऑल नो, ठीक है। तो भाई मतलब मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि रिसोर्स की कमी नहीं है, तो रिसोर्स तो फैक्टर है ही नहीं कि आपका क्लियर इसलिए नहीं हुआ कि क्या पढ़ना है वो पता नहीं है। मतलब आज तो इतना आसान हो गया है, राइट, अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं, राइट। अब मैं अपना बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आपको मॉक चाहिए, मेरे को बताओ, और अच्छा अगर उसमें डलाना है कर देंगे वो भी, राइट। करंट अफेयर हो, मैगजीन हो, कुछ भी हो, राइट। और वो वैसे ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं कि कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा केवल बैच वालों के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट और मॉक की जहाँ तक बात है, बैच में बस ये होता है कि हाँ ऑब्वियसली जैसे मेरा अगर एग्जाम है 6 महीने बाद, मेरा एग्जाम है 4 महीने बाद, तो मैं अपनी पढ़ाई जैसे प्लान करता, बैच में हम वही करते हैं, सिंपल, राइट। टेस्ट, रिवीजन और क्लासेस, लाइव क्लासेस एंड थोड़ा बहुत जो अपना फन साइड होता है, उन सबको मिक्स करके एक अच्छी जर्नी होती है। एंड उसके बाद जब आपको फेयरवेल वाली वीडियो दिखती है ना, तब वो आता है, राइट। एंड देन फिर फाइनली रिजल्ट में दिखता है।
तो पूरे साल सर नीचे करके मेहनत जो आपको सुनाई देता है सर, वो यही है, ठीक। तो किसी भी एग्जाम को आपको क्लियर करना है, पहली बात तो इस चीज़ से निकलो कि नहीं ये टीचर अच्छा, वो अच्छा, ये कोचिंग, वो फलाना फलानी। मुझे सो कोचिंग बनानी भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। कोचिंग होती तो अभी जो मैंने कुछ देर पहले कुछ लोगों के नाम लिए, या मैंने आपको डायरेक्टली बोला कि मेरे भाई कि आप नहीं भी करोगे ज्वाइन तब भी हो जाएगा, वो कभी ना बोलूँ मैं, ठीक है। कि मैं कभी ऐड ना हटाऊं। तुमको क्या लगता है अगर मैं आज के दिन कल से मैं बोलना स्टार्ट करूं कि मेरे जो ये मॉक टेस्ट आएंगे, राइट, 20 मॉक फुल एकदम एक्सपेक्टेड पेपर होंगे आपके लिए और इनकी प्राइस होगी 3999 दिवाली ऑफर लगा के, तुमको क्या लगता है नहीं लेंगे क्या? राइट। सो ट्रस्ट मी, मतलब इतना मिला है लाइफ में मुझे, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जहाँ से मैं हूँ मेरे लिए मतलब वो सैचुरेशन पॉइंट वो था भाई, जब स्टार्टिंग में मैं नोट्स देता था, है ना, तो उस टाइम पे वो था। ऑब्वियसली देखो, मतलब बाई प्रोडक्ट ऑब्वियसली है मनी यार, ठीक है। आप कल किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, आप ऑफिसर बनोगे, कुछ भी बनोगे, मनी इज इम्पॉर्टेंट भाई। परिवार चलाओगे, उनका ध्यान रखोगे। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एज अ टीचर चलो ठीक है, बट एज अ समवन जिसको मैनेज भी करना है भाई, 30 लोग हैं जो काम करते हैं, उनका परिवार भी होता है, राइट। जूम को देना है 25 लाख, ठीक है, वो शायद केवल बैच वालों को पता है। सर्वर कॉस्टिंग 1.5 लाख है, वो चीज़ें बाहर लोग नहीं करते ना, जब वो काउंट करते हैं। मैं भी करता था कि हाँ भाई मेरा ट्यूशन वाला टीचर 500 रुपये फीस लेता है और 50 लोग हैं तो कितना कमाता है। तो वो सब चीज़ ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आई रियली होप कि आप भी जब जिस दिन कमाओगे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ कैसे आप लोगों की लाइफ इन्फ्लुएंस करोगे फॉर गुड यार। बट अगर सिर्फ वही मकसद है तो आपको बहुत एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जो शुरुआत में बहुत राइज करेंगे लेकिन फिर गिर जाएंगे। आप मेरी वीडियो आज देख रहे हो, सेम वीडियो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2 साल पहले तब भी डाली होगी, उसको भी सुन लेना जाके। मेरे हिसाब से सब कुछ आपको सेम सुनाई देगा, क्योंकि वो मेरे बिलीफ सिस्टम है मेरे भाई, राइट। आप मुझसे पढ़ो, आप किसी से पढ़ो, बस पढ़ो। किसी भी पेपर को आपको क्लियर करना है, सिंपल मैं आपको स्ट्रेटजी बोलो, एक अब इसके ऊपर मैं एक अलग भी वो बना दूँ रील अच्छे से, है ना, तो आप उसको देखोगे आके। सिंपल स्ट्रेटजी यही है मेरे भाई कि आपके पास 4 महीने हैं, आपके पास 6 महीने हैं, जितना भी आपके पास टाइम है, सिंपल क्या करना है, सिंपल अपना डिसाइड कर लो कि हाँ भाई मेरा क्या वीक है, ये वीक है, राइट। एक चीज़ और, ये अगर आप हर चीज़ कवर करने जाओगे, जैसे इस बार 4 महीने का टाइम था, ठीक है, तो पहले हम हिस्ट्री नहीं करते थे, बट इस बार ठीक है क्योंकि हमने हिस्ट्री अभी किया था, तो इस बार भी हमने हिस्ट्री किया था, ठीक। एंड अगेन बिना हिस्ट्री के भी क्लियर कर लोगे। चलो इस बार तो 6-7 महीने हैं तो आप पढ़ लोगे हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स भी, बट आप बिना हिस्ट्री के भी क्लियर कर सकते हो मेरे भाई। वो एक्सक्यूज़ छोड़ दो कि सर हिस्ट्री बड़ी टफ आई थी। साइंस के भैया वो 30 क्वेश्चन आपके, करंट अफेयर के वो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 ही मान लो तुम, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन, राइट। तो पॉलिटी के ले लो, अगर 10 कभी हो रहे हैं, कभी 15 हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, इतने में भी आपका जीएस हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं सिर्फ सीडीएस की बात करूं मेरे भाई, पेपर क्लियर करने का और सेम स्ट्रेटजी पढ़ाने में वही मैं फॉलो करता हूँ, राइट। स्टिक टू योर एनसीईआरटीज एज वेल एज योर इंग्लिश। आप इंग्लिश एक ऐसा पेपर जो आप अगर कट ऑफ आपका 100 नंबर जा रहा है फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश में 70 बड़े आराम से ला सकते हो एज कम्पेयर टू कि आप जीके में लेके आओ यार 60 नंबर, है ना। तो अगर आप इंग्लिश में 65-70 मार्क्स लेके आ रहे हो, दैट मीन्स आप 70% मार्क्स लेके आ रहे हो भाई, समझ रहे हो, एक सब्जेक्ट में जिसको आप नेग्लेक्ट करते हो डे 1 से। और ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बैच ज्वाइन करो उसके लिए, ठीक है, डे 1 से। और यहाँ पे सीडीएस के खत्म रिजल्ट, आई होप गिना होगा आपने, और ये सबका इंक्लूड भी नहीं कर पाए हैं, आई नो, ठीक है, कमेंट में बता देना भाई। आप कैट करता हूँ मैं भी, और सुनो बातें, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, अब मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करने वाला, ठीक है, एक तो इतना बड़ा स्क्रॉल करो। क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो मतलब सिर्फ ये है कि हाँ पेपर क्लियर करना है तो इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो इतने टेस्ट करने का मकसद, अभी जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, मैं आपको बताता भी रहूँगा ग्रुप में, अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है ना यार, आप अगर उसके भी टच में रहोगे, ठीक है, खुद से भी वो चीज़ प्लान कर लो, चलेगा। तो सिंपल ये है कि स्टार्टिंग से अगर आप वो रीडिंग SONS6 हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन हो, राइट, आपके वो पार्ट ऑफ स्पीच हमने यूट्यूब पे कर रखा है भैया, सर फिर करेंगे, बट वही सेम चीज़ होगी ना यार। अब पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानेंगे तो वैसे ही ना, नाउन तो वैसे ही पहचानेंगे, है ना, बायो में अगर कोई है तो वैसे ही तो रहेगा। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, इधर फिर करेंगे। तो आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है मेरे भाई, राइट, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास रिसोर्स हैं, टीचर्स हैं यूट्यूब पे अच्छे, राइट। आप किसी के भी बैच में हो, मेरे किसी भी के और में, राइट। सिर्फ इतना समझ लो, मतलब मैंने तो एक बात कई बार बोली है भाई,
अगर मैं कुछ जादू करूं पर्सनली, राइट, ऑब्वियसली हर टीचर ट्राई करता है भाई बेस्ट कि उसके टच में कोई आए, है ना, कि तो उसका हो जाए। बट अगेन अगर कोई जादू इसको बोलोगे कि नहीं भाई बैच ज्वाइन करते ही हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि यार औकात वाला पेपर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। वो जो हम बोलते हैं ना कि हलवा कर दिया, वो तभी होता है जब वो 4 महीने 6 महीने लग के तगड़े से मेहनत होती है। यहाँ भी आपको वर्ड्स दिखे होंगे, हलवा कर दिया सर, राइट। तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअल लगे थे तब हुआ है, ठीक है, क्योंकि पेपर है औकात वाला भाई, तो वो तभी क्लियर होने वाला है जब आप लगे रहोगे सर। 10 दिन पहले 20 दिन पहले किसी का हो गया होगा क्योंकि उसका बेसिक अच्छा रहा होगा। बट अगर अभी मान लो आपका पेपर है जाके अप्रैल में, अगर आप अभी नवंबर से अक्टूबर एंड से अगर अभी स्टार्ट नहीं करोगे, 1 घंटे, ठीक है, आधे घंटे पढ़ने की आदत नहीं है आपको, और आपको लगता है कि नहीं भाई तुरंत ही हम 20 मिनट पढ़ेंगे सीधे जाके, 20 घंटे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला ना भाई, ठीक है। तो एक प्लान सेट करो अपने कि हाँ भाई 6 महीने हैं, टारगेट लेके चलो। अगर आपका आफ्कैट है मान लो तो चलो ठीक है, आफ्कैट तो मतलब क्या ही बोले उसके बारे में ठीक है, वो तो लप्पू सा एग्ज़ाम है, ठीक, वो तभी आपको दिख रहा है कि 2279 शायद, है ना इससे ज़्यादा है वो। अगेन मैं खुद बोर हो गया काउंट करते करते, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह के मैंने काउंट ही नहीं की, ठीक। तो ये भी दिखाना थोड़ा ज़रूरी होता है भाई, ठीक है, कि हाँ देख लो कि हाँ कुछ सच में अच्छा कर रहे हैं, और एज ए टीचर इट फील्स गुड ऑनेस्टली, ठीक है। ये क्योंकि मेरे ही व्हाट्सअप पे आता है, तो भाई ये जब आप कैट का है तो 3 से 3.5 4 दिन लगे थे बनाने में। सीडस का तो कल आया था, तो हाँ मतलब बना दिया मैंने सुबह से उठ के स्क्रीनशॉट लेके। सबको रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ, बधाई हो एंड थैंक यू फॉर दिस, जो भी आपने अच्छी अच्छी बातें की हैं। मिठाई लेके आना लखनऊ कभी आना तो, ठीक है। चलो, तो बस मैं ये कुछ बातें ही आपसे कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे भाई कि सिंपल रखो, ठीक है, अपने प्रिपरेशन प्लान रख लो एक कि हाँ भाई 6 महीने हैं मेरे पास, तो टारगेट करो कि मार्च तक मैं सब कुछ खत्म कर लूँ, रिवीजन मेरा मार्च में स्टार्ट हो जाए। और वैसा ही प्लान हम बैच में करते हैं, वही मैं आपको सेम बता रहा हूँ कि आप खुद से भी वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो साइंस आपका हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको ही देनी है, राइट। टेस्ट खेल कर भी करते रहेंगे, आपको ऐप पे वेबसाइट पे मिलता रहे, ठीक है। तो अब ऐसे प्लान करो। अब आप हर चीज़ करने जाओगे शुरुआत में ही तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी फेल हो गए, अब एकदम जोश में हो गया अभी, है ना, और इसी में कोचिंग वाले एकदम बैच लॉन्च कर देते हैं कि हाँ भाई कूपन कोड लेके आ जाओ ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है, आप ज्वाइन कर रहे हो कहीं नहीं कर रहे हो, टोटली ओके। लेकिन मेरे भाई कहीं भी ज्वाइन करो, ठीक है, चाहे अगर आपने मेरा कर लिया था, राइट, या कहीं कर रहे हो, जो भी है सिंपल है दोस्त, पढ़ोगे तभी होने वाला है, एक कोई जादू नहीं होता, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो मेहनत, राइट। वो टेस्ट जब मन नहीं होता ना रात में, जब दिन भर पढ़ने के बाद, कुछ लोग तो जॉब कॉलेज वाले थे भाई, उनका क्लियर हुआ है, राइट, और वो आते हैं 10 बजे रात में और फिर गूगल फॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ चाहिए, राइट, उसके लिए चाहिए भाई कि हाँ आप चाहते हो निकलना वहाँ से, तभी वो चीज़ आती है, ठीक है। या तो आप जहाँ हो वहाँ खुश रहो। अब आप चाहते भी हो भाई कि मेरा कॉलेज के साथ क्लियर हो जाए, आप चाहते हो कि जहाँ जिस जॉब में अभी मैं हूँ वहाँ मज़ा नहीं आ रहा है ना, चेंज करना है, और अपग्रेड कितना चाहिए आपको, एकदम A क्लास में जाना है आपको, है ना, ऑफिसर बनना है। और मेहनत क्या है, मेहनत 1 हफ्ते, और उसके बाद सर का मोटिवेशन चाहिए कि सर मेरे पास आते मैं ऐसे, सर मोटिवेट कर दो, मैं लपड़ मारूंगा तुमको, मोटिवेट कर दूँ भाई, मतलब मोटिवेट कैसे कर दूँ यार, सिंपल। जो मैंने अपने दीवारों पे चिपका रखा, मैंने कई बार फोटो शेयर की है भाई, मैं ये लिख रखा होता था कि मामा का फ़ोन आएगा तो क्या बोलोगे यार, पढ़ लो, राइट। और मतलब सिंपल मोटिवेशन तो यही है भाई कि कुछ तो करना है, क्या ही बनेंगे, राइट। आई नो मेजोरिटी ऑफ अस, चलो मैं मानता हूँ कि हाँ भाई बहुत पैशनेट हैं हम लोग, और खासकर जब प्रिपरेशन में आते हैं, फेलियर्स मिलते हैं, तब और पैशन आ जाता है कि नहीं भाई डिफेंस ही जाना है। कुछ लोग पहले से पैशनेट होते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा है, बट सिविलियंस की बात करूँ तो मेजोरिटी का ये होता है कि हाँ भाई हम, अगर मैं अपना ही बताऊँ, हम आकर्षित पहले ही इसलिए होते हैं कि हाँ यार एक और एग्ज़ाम है जहाँ पे पढ़ने वालों की इज्जत है, ठीक है, जहाँ पे टाइमली पेपर होता है, जहाँ मेहनत करेंगे तो हम ऑफिसर बनेंगे, राइट। सबसे आसान तरीका है ऑफिसर बनने का, बट एक बार हम घुसते हैं तो हमें फिर समझ आता है कि इतना भी आसान नहीं है ना, और फिर प्यार हो जाता है उस जर्नी से, ठीक है। और वो अच्छा इंसान बना के छोड़ती है आपको। ऑफिसर तो बन ही जाओगे, ठीक है, ऑफिसर बनने के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनोगे, ठीक। तो इन्जॉय करो। अगेन आई नो सबके घर के हालात सेम नहीं हैं, आई नो सबके घर में अलाउड भी नहीं है कि हाँ भाई आप फेल हो बार बार, है ना, बट समझाओ उनको, ठीक है। कल आप ऑफिसर बनोगे, वहाँ पे आप 150 लोगों को 100 लोगों को लीड करोगे, उनके परिवार वालों को समझाना होगा, टेररिस्ट को समझाना होगा आपको, है ना, कि भैया छोड़ दे हथियार, आ जा भाई, राइट। तो आपके माँ बाप है भाई, कन्विंस करो,
ठीक है, यही नहीं, अगर आपको कुछ और करने का मन है आप प्लीज़ वो करो। आपको लगता है कि सर मैंने बहुत एफर्ट डाला, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, राइट। बट वो रिग्रेट मत रखना लाइफ में कि नहीं भाई काश एक और अटेम्प्ट दिया होता, काश मैंने लास्ट बार ही पढ़ा होता, काश मैंने लास्ट महीने स्टार्ट ना किया होता। तो काश वाश छोड़ के, राइट, ये अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हो, व्हाट्सअप ग्रुप बना लेते हो, कहाँ ग्रुप स्टडी तुम्हारी चल रही है। इन सब से टाइम थोड़ा निकाल के अगर आप अपने लाइफ में सिंपल एक रूटीन रख लो उठने का, मत उठो 4 बजे भैया, तुम 8 ही बजे उठो, बट 8 बजे उठने के बाद क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना। अगर जॉब है, कॉलेज है, ठीक है, प्लान है आपका, नहीं है तो क्या कर रहे हो, 8 बजे उठोगे आप, ठीक है, 10 बजे तक वॉशरूम में बैठे रहोगे, क्या है कि 1 घंटे से तुम्हारा रील चल रहा है, रील में क्या देख रहे हो, मोदी जी और मेलोनी जी को तुम देख रहे हो, सुन रहे हो गाना, है ना। तो ये मत करो, ठीक है, थोड़ा बहुत करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ये हम भी हंस लेते हैं क्लास में भी ये दिखा के, लेकिन एक वो प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई, ठीक है। परेशान हो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए रहो परेशान, बात करो उससे, मनाओ उसको, कर, राइट, कोशिश करो, सब कुछ करो, लेकिन सबसे ऊपर करियर, राइट। आपके पास 2 चीज़ नहीं है अभी, एक करियर नहीं है और एक और चीज़ आपके पास नहीं है। करियर आ जाएगा तो वो दूसरी चीज़ अपने आप आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक। चलो, तो परेशान मत हो। अपने लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल भाई, मेरी सिंपल लाइफ रही है, राइट, वही वैसे ही रखना। मेरे को शाम को सुकून की नींद आती है, अभी मेरे को ना पंगे लेने की किसी को वो है, राइट। आई नो साल भर आप मुझे भेजते रहते हो कि हाँ इसने ये बोला, इसने वो कॉपी कर लिया, इसने ये किया। मेरा सिंपल है, अगर आप मेरे को 1 रुपये भी पे कर रहे हो, राइट, सिर्फ अगेन साल में शायद 4 या 5 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन एडमिशन ऑन होते हैं, राइट, उस दिन जो आते हैं चलेगा, उनके लिए कर्जदार हैं सर, ऑब्वियसली ट्राई माई बेस्ट कि हाँ आपको जिसलिए आप आए हो उससे डबल आप वहाँ से लेके जाओगे, चाहे वो लाइफ के लिए चीज़ें हो, चाहे आपके पेपर के लिए हो, चाहे इन जनरल हो, राइट। बट अगर आप वहाँ नहीं आओगे तब भी आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है सर, ठीक है। आप अच्छा ही करोगे जहाँ भी रहोगे। यूट्यूब है अपना, इंस्टाग्राम, अभी तो एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पता है क्या करेंगे, वहाँ पे जैसे एसएसबी में आपसे कुछ चीज़ें पूछता है। अब यार देखो पता है क्या है, आप लोग बोलते हो ना कि सर यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते, हम लोग इंस्टाग्राम पे है नहीं रील के लिए, तो भाई यूट्यूब पे यार लिमिट है 1 मिनट की, ठीक है। तो ये जो 1 मिनट की लिमिट है, इसको ही अब हमें कुछ बड़ी वीडियोस करनी है, मान लो मुझे आपको समझाना है कि यार भारत अपना देश स्पेशल क्यों है, पहली वीडियो यही है, बर्थडे के दिन आ रही है, ठीक है, भारत अपना स्पेशल क्यों है। या फिर मैं आपको समझाऊं कि यार कैसे पूरा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे पूरा अपना स्टार्ट किया और लास्ट तक कैसे क्या ग्रो हुआ, हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो गया, राइट। मुझे आपको देश घुमाना है कि यार एक काम करते हैं, आज अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं, 10 मिनट चाहिए ना उसके लिए। अब 10 मिनट की वीडियो कहाँ डालेंगे भाई, इंस्टाग्राम पे, है ना, रील के फॉर्म में तो आएगी नहीं वो, तो इसके लिए वो चैनल है, राइट, मैं कल परसों में आपको शेयर कर दूंगा अच्छे से। तो मेरा बस यही है भाई, ठीक है, कि ये जो चैनल है यहाँ पे सीरियस के लिए, एनडीए के लिए, आपका के लिए जो चीज़ें हम करते हैं वो करते रहेंगे, ठीक है। आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, राइट, और मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ ये चीज़, आप कहीं भी रहोगे, बैच में हो, तुम्हारी खबर लूँगा 15 से अच्छे से, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार पक्का सोचोगे गलती कर दी क्या, है ना, इतना भी कौन पढ़ता है सीडीएस के लिए, ठीक है। पहली चीज़ वो, दूसरी चीज़ आप वहाँ भी रहोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पे भी सर करंट अफेयर हो चाहे बाकी चीज़ें हों, सब करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, बस इतना ही है, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ यार ये बट बातें ख़त्म हो गई नहीं, बातें ख़त्म मतलब अगेन यार क्या बोलूँ मैं तो भाई पढ़ेंगे, बस यही बोल सकता हूँ, ठीक है। बुरा लग रहा होगा, ठीक, वो भी ठीक, जिनका हो गया अगेन भैया ज़मीन पे रहो, अपने ऊपर काम करते रहो, कुछ भी अचीव कर लो, ठीक है। आपके आसपास वालों को, घर वालों को ये फील नहीं होना चाहिए भाई कि आपने बहुत तो रमखान बन गए हो, अब तो ज़मीन पे आप रहते नहीं हो, है ना। तो वो चीज़ मत लेके आओ, ठीक है, वो चीज़ आप खरीद नहीं पाओगे यार, वो जो बिहेवियर है ना आपका, राइट, घर वालों के प्रति, आसपास जो लोग हैं आपके उनके प्रति, राइट, उन चीज़ों को प्लीज़ कभी चेंज मत करना। ट्रस्ट मी, एक ही बार लाइफ मिली है यार, लोग कम से कम याद तो करें तुमको कि हाँ भाई कितना सही बंदा था यार वो, है ना, कितने प्यार से बात करता था। और आजकल पता है पैसे, चलो ठीक है, पैसे आप किसी को दोगे उसको अच्छा फील होगा, हेल्प करो लोगों की अगर आप कर सकते हो तो, लेकिन भाई ना एक इवन साइड में कोई खड़ा ना, उससे प्यार से बात कर लो ना, राइट। ये चीज़ मुझे भी और इम्प्रूव करनी है, कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है भाई जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, अब आप में से कुछ हैं फ़ोन पे फ़ोन, तो कई बार मैंने भी डांटा है भाई राइट। बट बाद में ना फिर मुझे ही फील होता है कि अरे यार आई नो कि वो सोचता रहेगा, अब मेरे मन में तो है नहीं उसके लिए कुछ, बट वो सोचता रहेगा, तो वो चीज़ मेरे को भी इम्प्रूव करनी है, मैं करूँगा, ठीक। तो सिंपल रखो लाइफ को मेरे भाई अपने,
और एक टारगेट सेट कर लो। आपका पेपर जब भी है, आप कैट है, सीडीएस है, एनडीए है, या इसके अलावा भी अगर आप कोई और दे रहे हो, ठीक, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए वो आप आइडेंटिफाई कर लो। रिसोर्सेज ये चीज़ खुद करो, ठीक है। मैं तो बता दूंगा, आपको कोई और टीचर समझा देगा, लेकिन अपना बुद्धि पे तो लगाओ भैया। ऑफिसर तुम बनोगे, कल जाके आप कमांड करेंगे ना, तो अपनी बुद्धि पे चलाइए प्लीज़ कि कौन सा रिसोर्स ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, मुझे कितना पढ़ना है, राइट। पेपर गो थ्रू कर लो खुद से भी, मैं तो करूँगा आपके लिए, है ना, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो वो मेरा काम है। बट एज अ स्टूडेंट आपका भी तो काम है ना कि एक बार जरा देखें पी वाई क्यों क्या आया है, क्या बायो सर पढ़ा रहे हो, सेल पे इतना फोकस कर रहे हो, राइट, आप टिश्यू पे इतना फोकस कर रहे हो, क्वेश्चन आते कैसे हैं सर, डायग्राम काहे बना रहे हो, एक तो बनाना नहीं आता सर आपको फिर भी काहे बना रहे हो, तो वो आपको समझ में आ जाएगा काहे बना रहे हैं, या काहे जानबूझ के थोड़ा ख़राब बना रहे हैं, ठीक है, कि आप थोड़ा सा अच्छा फील करो। घर में तो लगी पड़ी है, मुझे पता है ना, कम से कम क्लास में आके साथ में थोड़ा हंस के सीखोगे तो वो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक सर। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को करो, अपने लाइफ में चेंज लेके आओ। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, एक प्लान सेट करो। 10 घंटे जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूसेज आपका 10 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे हैं, मुझे पता है, कम करो उसको। आँख खराब कर रहे हो आप, ठीक है, मेरी तो खराब हो ही चुकी है बट मेरा ये प्रोफेशन है अभी, ठीक है, मैं चश्मा लगा लूँगा, कोई इशू नहीं है। बट सर आपको वहाँ जाना है जहाँ शायद आपको इशू हो जाए, तो आंखों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, राइट। और ये तीनों आप कर पाओगे अपने पूरे लाइफ तब जब आप अपने करियर का ध्यान रखोगे। वो कैसे आपको पता है। जो भी आपका पेपर है, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, कैट हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, कैसे भी आप पढ़ना चाहते हो, बस पढ़िए प्लीज़, ठीक है। रोना है, बुरा फील करना है, कोसना है सरकार को, सिस्टम को, एग्ज़ाम को, एट द एंड नौकरी वही देने वाले हैं भैया जी। हमें आपको कितना भी पसंद ना आए कि अरे यार नॉर्मलाइज इतना घटिया कर दिया कैट ने, कोई नहीं भाई, नौकरी वो दे रहे हैं, वो कल के दिन कुछ और रूल सेट कर देंगे, हम फॉलो करेंगे उसको, समझ रहे हो, ओके। तो इन चीज़ों को करते रहो। एंड अगेन ध्यान रखो, मैं हूँ यहाँ पे, जो चीज़ें स्टार्ट की थी 2 साल पहले आज भी वही है सर, कुछ इम्प्रूव करनी है तो आप प्लीज़ मेरे को बोलो, ठीक है, हम इम्प्रूव करेंगे, मिलके काम करेंगे, राइट। और दोबारा से जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे। और अभी कुछ बचा बट आई थिंक इतना काफ़ी है। भाई साहब मैं कर दे रहा हूँ इसको वाले जितने बचे हैं यार, ठीक है, बड़ा थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके बता सकते हो भैया जी कुछ भी, ठीक है, कोई सजेशन है, कुछ भी है, ऑलवेज वेलकम यार, मेरे को बोल सकते हो। कोई चीज़ नहीं भी पसंद है बोलो प्लीज़, आई विल वर्क ऑन दैट यार, ठीक है। आई नो प्रोनाउंसिएशन में मुझे काम करना है, रील में भाई पक्का एक कमेंट होता है कि सर क्या प्रोनाउंस किया है। एक तो चिल्ला चिल्ला के ना आवाज़ ऐसी कर ली है मैंने ना भाई कि अब मतलब वो स्लो बोलना आता ही नहीं। मतलब घर पे भी है ना, मम्मी मुझे टोक देती हैं कि भाई क्या थोड़ा धीरे बोलो तो वो टीचिंग से थोड़ा आ गया है, बट हाँ उस पर भी काम करेंगे यार, ठीक है। सो चलो टेक केयर एंड ये जितने बचे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ लास्ट में। गॉड ब्लेस यू, ठीक है, अपना ध्यान रखो एंड बुरा फील अगर हो रहा है तो करो, ठीक है। और इसको याद रखना, जो फीलिंग आई ना, चाहे आपको सफलता मिली तब जो फीलिंग आई, चाहे जो फेलियर मिला तब फीलिंग आई, दोनों फीलिंग्स को याद रखना, ठीक है। और ये दोनों फीलिंग आपको बहुत हेल्प करेंगे लाइफ में, ठीक। चलो ध्यान रखो, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। इतने जो आपने मैसेज किए हैं, पर्सनली मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, बट शुक्रिया यहाँ बोल रहा हूँ आपको दिल से। बदले में बस मैं और मेहनत कर सकता हूँ, मिलके करेंगे, राइट। अगली बार इसको और बढ़ाएंगे, अगली बार फिर आपका नाम अगर यहाँ नहीं है तो कोशिश करेंगे अगली बार इस वाले वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेके आएंगे, राइट। चलो थैंक यू सो मच एंड लव यू। ख़त्म हो जाए भाई गाना सुना दूँ क्या? ख़त्म, चलो लव यू, बाय बाय।